So going back to सोनप्रयाग और 8:30 तक पहुँचूँगा सोनप्रयाग और वहीं से सीधे तुंगनाथ निकलना है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, इसके बाद डिसाइड किया जाए कहाँ चलना है, क्या करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं। नाम है बाबूजी यहाँ पर त्रियुगी नारायण। अच्छा जी। त्रेता युग में यहीं पर शंकर और पार्वती का शादी इसी जगह में हुआ था। जो आपने सुना होगा या देखा होगा, हरिद्वार के पास कंखल जगह है। हाँ जी। वहाँ पर जब राजा दक्षपति ने यज्ञ किया था तो सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, भगवान शंकर और सती माता को नहीं बुलाया गया था। अच्छा। सती के जो पिता थे दक्ष राजा थे, हाँ जी। उनके दक्ष राजा के दामाद शंकर भगवान जी थे। तो उन्होंने अपने दामाद और अपनी पुत्री को उस यज्ञ में नहीं बुलाया, क्योंकि पहले उनका कुछ हो गया था आपस में, तो उन्होंने नहीं बुलाया। तो सती जी बिन बुलाए वहाँ पर जाते हैं, उस यज्ञ में जाते हैं। जबकि शंकर भगवान वहाँ पर इनकार कर लेता है कि हमारा कोई आदर नहीं है, संस्कार नहीं है, बुलाव नहीं है, निमंत्रण नहीं है। परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा वहाँ पर तो मेरा पिता का यज्ञ चल रहा है, तो भाग तो लेना जरूरी है। वो जाते हैं, देखते हैं सारे ऋषिमुनि लोग, देवता लोग अपने जगह में बैठे हुए हैं, अपना आह्वान कर रहे हैं। भगवान शंकर और सती माता के लिए वहाँ पर कोई स्थान खाली नहीं है। तो सती जी क्रोध में आ जाते हैं, अपने देह उसी यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, भस्म हो जाते हैं। तब फिर दोबारा पुनर्जन्म ने इस स्थान पर्वतराज हिमांचल राजा के घर में लिया और माता मेनका के कोख से। तो पर्वतराज होने के कारण उनकी पुत्री का नाम क्या पड़ा? पार्वती पड़ा। तो पार्वती का शादी इस समय ये जगह यहाँ पर ये 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड 2 कुंड में स्नान करने का माता में कोई स्नान करता है, कोई पंच स्नानी छीटा लेता है तो पवन का स्नान। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें आचमन किया जाता है। वो आचमन किस लिए किया जाता है? जो जल निकलता है अंदर भगवान विष्णु भगवान जी बैठे हैं, उनके चरणों से कुदरत वो जल उत्पन्न होता है, वो प्रसाद के रूप में पाया जाता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं, जिसके माता पिता गुजरे रहते हैं, उसको पितरों को जलदान दिया जाता है। 5वां धर्मशिला है, वहीं पर राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके दिया था और 1.25 लाख गायों का दान करके पार्वती जी को दहेज के साथ दिया जाता है। अच्छा जी हाँ। तो उसके बाद ये पूजा करने के और वहीं पर अपना जो शादी होता है वो वहीं पर फेरा होता है। तो शादी वहाँ पे होता है? जी हाँ। क्या शादी का क्या प्रोसीजर है, मतलब शादी का यहाँ पर रहता है, ऐसा होता है बाबूजी, सबसे पहले यहाँ पर अपना वो होता है आधार कार्ड, दोनों के आधार कार्ड होने, लड़के का आधार कार्ड है। ठीक है। दोनों के और दोनों सुनने में आया कि यहाँ दोनों माँ बाप की सहमति भी होना जरूरी है। माँ बाप की सहमति भी होना अनिवार्य है। अच्छा। क्योंकि आप बुरा मत माने, कई बार यहाँ पर ऐसा हो जाता है कोई घर से उठा के ले जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पत्नी को घर में छोड़ देता है बिल्कुल और यहाँ पर आगे शादी हुए पुरोहित फंस जाता है, पूरा खराब कर देता है। उसमें अपना आधार कार्ड, अपने माता पिता अनिवार्य यहाँ पर अपना 3 पक्ष अपने आने अनिवार्य होते हैं। हाँ जी, हाँ। उसके बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको जब शादी होगी आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। अच्छा। कार्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। हाँ, और अंदर भगवान के दर्शन होंगे। वहाँ पर भगवान की पेटी है, हवन वाला ब्राह्मण है और लकड़ी वाला है। उसको ब्राह्मण 2 ब्राह्मण रहते हैं, लड़की के पक्ष, दोनों पक्षों के हिसाब से 30,000 रुपया का खर्चा यहाँ पर। कितना पुराना मंदिर होगा? ये त्रेता युग 3 युग से पुराना। केदारनाथ से भी 1 युग पुराना मंदिर है। केदारनाथ से भी 1 युग पुराना मंदिर? 1 युग पुराना मंदिर। उसमें सारा खर्चा आपका पूरा खर्चा इसका मैंने वेद का लेकर के सारा इतना जहाँ मंदिर, यहाँ से मंदिर के प्रांगण बनाने का पूरा खर्चा सब उसी में होता है। अच्छा। पूरा अंदर। Hi guys, good morning everyone. So right now it's 10:40. I am at त्रिंगनारायण टेम्पल। So ये वही टेम्पल है जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुई थी एंड त्रेता युग में, एंड इट इज़ वेरी ओल्ड टेम्पल। मतलब माना जाता है कि 1 युग पुराना, केदारनाथ जितना पुराना है उससे 1 युग पुराना टेम्पल है ये, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। लोग यहाँ शादियाँ कर रहे हैं एंड ऑल। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर कि आपके माँ बाप सहमति होनी चाहिए, दोनों पक्ष के माँ बाप रहें, एंड these are all the things that you need to follow to get married here, and it is very beautiful place. The vibe is very good. So let's see कि अब यहाँ से तुंगनाथ ही निकलना है, कितने बजे तक पहुँचते हैं क्या है। कीप अपडेटिंग यू गाइस। आई एम लीविंग राइट नाउ। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।
इन 5 मिनट्स चोपटा पहुंच जाएंगे। आई डोंट नो इसके बाद कैसे क्या है। यू कैन सी द वेदर देयर, मतलब एक तरफ धूप एक तरफ पूरे बादल, बड़ा ट्रिकी सा है। यू कैन सी दैट, सी द क्लाउड्स आर अंडर इट। सो आई डोंट नो, देखते हैं कैसा है क्या है, कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू और आई हैव टू स्टे देयर, आई डोंट नो दैट। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से पहुंच जाए भाई। वो है चोपटा, वो तो देख रहे हो ना, वो है चोपटा ऊपर वाला, पूरे क्लाउड्स अंडर द क्लाउड्स। सो यस मीन्स दैट ठंड है। अब देखता हूँ, 500 में मेरा डेली का बजट है भाई। 500 में तुम्हें जितना भी रूम देना है, 500 400 500 400 काइंड ऑफ बजट रख के चलना हूँ। जहाँ भी महंगा पड़ेगा देने पड़ेगा देंगे। चलो बस 5 मिनट में चोपटा पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। बैग हार्डली टेक 5 मिनट्स, बैग रखा, जैकेट पहना एंड देन आई विल स्टार्ट क्लाइंबिंग, बिकॉज मुझे जितना जल्दी हो सके ऊपर पहुंचना है, क्योंकि चंद्रशिला मेरा करने का बहुत मन है। अब मैं चंद्रशिला पहुंच पाऊंगा कि नहीं, करने का मन और पहुंचने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो देखते हैं, अगर मुझे लगा अगर होटल भी रूम्स भी लेने पड़ेंगे तो आई विल टेक इट। मतलब हार्डली 3 मिनट्स मोर, 1.5 kilometers left रीचिंग चोपटा। अब चोपटा के बाद देखो, मुझे जाना तो गोविंदगढ़ है, ठीक है। अब गोविंदगढ़ पहुंचने में कितना टाइम लगता है क्या है, आई हैव नो आइडिया, नॉट एट ऑल अ सिंगल आइडिया, ठीक है। तो देखते हैं जैसा भी होता है। भाई साहब ये तो पूरा क्लाउड से यार, बाप रे बाप, ये तो पूरा क्लाउड, पूरा क्लाउड, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट चांस ऑफ हैविंग अ सनलाइट और समथिंग। जब यहाँ पे है तो डोंट नो चोपटा ऊपर चंद्रशिला में क्या हाल होगा। देखता हूँ कोई रूम अगर मिल भी जाता है तो मैं वो बुक भी कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा 7 बजे भी अगर मैं निकल गया, ठीक है, 9-8 बजे तक मैं ना गुप्त काशी का इंडप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। गोविंदगढ़ क्योंकि यहाँ से टाइम लगेगा। So just I started my तुंगनाथ ट्रैक, पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्या है, देखते हैं। चंद्रशिला तो मुश्किल ही लग रहा है हो पाएगा। सो अभी हो रहा है 2:17, 2:17, 1.5 घंटा तो कम से कम लगना चाहिए वहाँ तक पहुँचने में। लेट्स सी, देखते हैं फिर क्या अपडेट है, कैसे है। चलो, कीप अपडेटिंग यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
finally I am descending. It's 4:06. It will take 1 hour to descend, and after that चंद्रशिला में नहीं गया. इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो मौसम ख़राब है, पानी बरस रहा है, और फिर वहाँ जाके चंद्रशिला इज़ नोन फॉर पीक्स की वहाँ से पीक्स एंड ऑल एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. बट इतना बादल, इतना मौसम ख़राब है तो कोई मोटिव नहीं बनता. बाकी लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे तक नीचे पहुँचते हैं. ओके चलो, कीप अपडेटिंग यू. बाय बाय.